जो भी आस्था है वो काम करे। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्व पार्टियों से, हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ना आप तो मुझे जानते हैं, ये देखो एक गाड़ी, ये देखो दो गाड़ी, ये देखो तीन गाड़ी, ये देखो चार गाड़ियाँ, ठीक है, हमारे एरिया में स्टार होटल के सामने। हम जरा कुछ करें तो तहलका मचा देते ये लोग। इतना डर काफ़ी है तुम्हारे लोगों के लिए, समझे ना, इतना डर काफ़ी है तुम्हारे लोगों के लिए, समझे ना, इतना डर काफ़ी है तुम्हारे लोगों के लिए, समझे ना। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के किरोली की वो जब नौ वर्ष प्रतिपदा थी, 2 तारीख को जब रैली निकाली गई थी हिंदुओं के द्वारा और उनके आस्था पर जिस तरह से पथराव हुआ था, उसके विजुअल्स तो हमने देखे थे। एक बार फिर आपको ये विजुअल्स दिखा देती हूँ, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊँगी कि देखिए किस तरह से पथराव हो रहा था। पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी थी। इन सब के बीच में प्रशासन चुप्पी साधे हुई थी और सरकार कहीं घुसकर अपना मुंह छिपाए बैठी हुई थी। राजस्थान सरकार की मैं बात कर रही हूँ। अशोक गहलोत इन सब के बीच में ये ऐलान करते हैं कि रमज़ान तक, हालांकि नवरात्र भी चल रहा है, लेकिन रमज़ान तक किसी भी मुस्लिम इलाके में बत्ती गुल नहीं होगी। साथ ही उनको ऑफिस आवर्स में भी रियायत दी जाएगी। इस तरह के प्रोविजंस दिए गए थे उनको। और इन सब के बीच में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हमारा झगड़ा हिंदू और हिंदुत्व वालों से है। मतलब उन्हें बिल्कुल भी हिंदू और हिंदुओं से जो बात करता है वो नागवार गुजर रहे हैं। बाद में वो हिंदू भी नागवार गुजरने लगेंगे, क्योंकि वो हिंदू होंगे। आज वो बातें कर रहे हैं इसलिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, कल उनकी चुप्पी भी अच्छी नहीं लगेगी, ये आप तय मान कर चलिए। लेकिन इन सब के बीच में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है वो क्या बताती है, ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बात है कि पुलिस को पहले से इस बात की इतला दे दी गई थी कि राजस्थान के किरोली में उस रास्ते से एक जुलूस निकलेगा 9 वर्ष प्रतिपदा पे, और हिंदुओं द्वारा ये जुलूस निकाली जाएगी। बाइक रैली थी ये। पुलिस ने इसकी इजाज़त भी दे दी थी। लोग उधर से निकल रहे थे, लेकिन पुलिस के पास जो फैक्ट सामने आया है, उनके पास ये पूरी रिपोर्ट थी कि अगर इस तरफ से रैली निकलती है तो कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुस्लिम वर्ग हैं, वो उसको लेकर के कुछ अनियंत्रित कार्य हैं वो कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ था। करौली की जो हिंसा थी वो पूरी तरह से सुनियोजित थी। 1 अप्रैल को CLG बैठक में पुलिस को चेतावनी मिल गई थी कि इस मार्ग से रैली निकाली गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पुलिस ने रैली को पहले से इजाज़त दी हुई थी, लेकिन पुलिस ने इस इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज किया और कुछ भी नहीं कार्रवाई नहीं की। होना ये चाहिए था कि वहाँ पे अच्छी तरह से पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए थी, ड्रोन सर्वे होना चाहिए था कि कहीं भी कुछ ना हो। जिस तरह से पथराव हुआ उससे साफ है कि उपद्रवियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। स्थानीय व्यापारी आम लोगों से बातचीत के आधार पर और जो इनपुट्स एजेंसीज़ के इनपुट्स आई है उनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। लोगों का कहना है कि रैली शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही थी। सभी समुदाय विशेष के दर्जनों लोग अचानक से वहाँ पे आ गए, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक से आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। कई लोगों ने तलवार और लाठियों से भी हमले किए, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल है। पुलिस आज तक इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है। थानाधिकारी जो हैं वो खुद माने हैं कि रैली पर जो हिंसा थी वो सुनियोजित थी। पूरे प्रकरण को लेकर के 4 वीडियो पुलिस को सुपुर्द किए गए हैं, जिसमें पूरी घटना का चित्रण भी बताया गया है। लेकिन इस वीडियो के आधार पर अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है और FIR भी पूरे अच्छे तरीके से जो सेक्शंस लगने चाहिए थे वो लगाकर नहीं किए गए हैं। जांच दल से सर्किट हाउस ने उन 16 व्यापारियों की मुलाकात की जिनकी दुकानों को लूटा गया था। ये सभी पुलिस के पास गए थे, मगर पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया था। उन व्यापारियों की दुकानों को लूटने वाले लोगों का नाम तक बताए गए थे, मगर पुलिस FIR उनके खिलाफ दर्ज करने के मूड में नहीं नज़र आई थी और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये सच है। उस किरोली तो एक बहाना है। दरअसल तुष्टिकरण जो जिनकी रगों में बस चुका है
वो इस ज़माने को उसी राजनीति के तहत ले चलना चाहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व से राहुल गांधी को भी परहेज है, उनको भी परेशानी होती है। वो हिंदू और हिंदुत्व को बांटकर कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव आता है तो उनका मंदिर मैराथन जो है वो शुरू हो जाता है। माथे पे टीका भी होता है, गले में रुद्राक्ष भी होता है और अपनी जनेऊ की दुहाई भी देते हैं, साथ में अपना गोत्र भी बताते रहते हैं। लेकिन उनके पारिवारिक इतिहास पे हम इस बार नहीं जाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब बात हिंदुओं की रक्षा की आती है, हिंदुत्व की रक्षा की आती है, तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी, जिसको कि गांधी कांग्रेस भी कह सकते हैं, सोनिया कांग्रेस भी कह सकते हैं, ऐसी पार्टी जहाँ जहाँ उनके सत्ता उनके हाथ में है, वहाँ वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करती है, उनको दोयम दर्जे का अधिकार देती है, उनके खिलाफ हो रही हिंसा पे कार्रवाई नहीं होती है। और राहुल गांधी हों या उनकी पार्टी बैठ के हिंदू और हिंदुत्व को गालियाँ देते रहते हैं। ऐसे में सोचना आपको कि आपको आखिर कैसी सरकार चुननी है। देखिए, आप घबराइए मत। आपने देखा कि राजस्थान सरकार ने कहा कि किसी भी मुस्लिम इलाके में बिजली नहीं गुल होनी चाहिए और वर्किंग आवर में भी रियायत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने रमज़ान के इस महीने में उनको 2 घंटे की छूट दी हुई है, 2 घंटे पहले उनकी छुट्टी हो जाएगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की सरकार की, तो वहाँ भी उन्हें यानी कि हाफ डे का ही वर्किंग आवर उनके लिए है रमज़ान के इस महीने में। लेकिन नवरात्र न जाने कितने हिंदू जो हैं वो नवरात्र का व्रत रखते हैं, अपनी पूजा आस्था में विश्वास करते हैं, उनको पूजा करनी होती है, उनके आस्था को समर्पण करना होता है। लेकिन अगर वो इन छुट्टियों को नहीं मांगते हैं, वो इस तरह की रियायतें नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी आस्था को लेकर के वो अगर उत्साह भी दिखाते हैं तो उन पे पत्थर और डंडे बरसाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, सोनिया गांधी के कांग्रेस की राजस्थान सरकार की इस तुष्टीकरण भरी राजनीति पे, इस दोहरे मापदंड को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।